फर्दिल अजीज और नौतनवा विधानसभा क्षेत्र का शेर बबर का दूसरी शक्ल में शेर बबर जनाब अमन मनी त्रिपाठी। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, मुत्तफिक की जरूरत है, मुत्तहिद की जरूरत है, एकता की जरूरत है, अखंडता की जरूरत है, भाईचारा की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। और ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लफ्ज़ मानवता, ये देन इस क्षेत्र में अमरमणि त्रिपाठी की है, जिसने खुद न होकर के अपनी ही सूरत में अमरमणि त्रिपाठी को भेजा। लोग कहते हैं कि इस बार हवा कुछ और है। याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में भी हवा कुछ और, लेकिन वो हवा जिसको तुम तूफान समझ रहे थे, शेरे अमरमणि त्रिपाठी के इस शेर ने रुख मोड़ करके विधानसभा क्षेत्र में शिरकत किया। तो उन विरोधियों को कान खोल करके मैं बताता हूं कि सुन ले, आने वाली 3 तारीख में हवा के रुख के फिक्र में जो तुम बैठे हो, ये हिंदुस्तान की धरती पर नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की ये धरती जिसे मोहनापुर ढाला कहते हैं, 2017 में भी इन जियालों ने इसके हाथों को मजबूत करते हुए विधानसभा शेर को आने वाली 3 तारीख पर चुनाव निशान हाथी पर मोहर लगाकर विधानसभा नौतनवा की जनता को बताते हुए और आशीर्वाद और दुआ लेते हुए फिर ये फतेहयाबी का झंडा लहराएगा। ये हम उम्मीद अपने पर नहीं कर रहे हैं, इस जनता पर उम्मीद कर रहे हैं। धन्य हो वो छाती जिस छाती का दूध पीकर 26 साल का ये जियाला नौजवान बच्चा, जिसकी उम्र खेल कूद की होनी चाहिए, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी ने कहा कि तेरा बाप जेल के अंदर है, मगर सेवा तुझे जाकर के तुम्हारे बीच इसने खेल को ठोकर मारी, कूद को ठोकर मारी, अपनी आराम को ठोकर मारी, अपने आसाइश को ठोकर मारी। अगर कोई चीज चुना तो नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के जनता के सेवा करने की, ये आज़म लेकर, ये इरादा लेकर फिर ये जियाला शेर का जियाला शेर तुम्हारे बीच आया। इसलिए विरोधियों को ये सोच लेना चाहिए कि ये जनता मूर्ख नहीं है, ये आवाम बेवकूफ नहीं है। अभी हमारे मौलाना तैयब साहब ने कहा, जिसको खुद के मुन्ना और मुन्नी में फर्क नहीं है वो विधानसभा, लिहाजा कम से कम पढ़े लिखे को चुनाव होना चाहिए, जियाले का चुनाव होना चाहिए। यारो, ये वो धरती है जिस धरती पर एकता की बात अमरमणि त्रिपाठी ने की है, हिंदू मुस्लिम के फसादात को नहीं होने दिया है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कुछ हो रहा हो, लेकिन अमर ने अमर बना करके रखा, तुम्हारी सेवा करने के लिए आज तुम्हारे बीच भेजा है। लिहाजा उस तारीख को जिसे 3 कहते हैं, और उस चुनाव निशान को जिसे हाथी कहते हैं, और उस शेर को जिसे अमर कहते हैं, जिसे शेर बबर अमरमणि त्रिपाठी कहते हैं, अपने आप के परचम को लहराना है और आने वाले समय में उन नादानों को बता देना है कि अब
तुम्हारा वक्त नहीं, तुम तो चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मुझे भाई अगर तुम्हें खुद को फिक्र है इस तरह की कि हम रहें न रहें, तो इस जनता का फिर क्या होगा? तो हमें ऐसे शेर को चुनना है जिसका बाप शेर हो। तो इसलिए अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए आने वाली तारीख, एक चीज और मैं कहूंगा, आने वाली तारीख में कामयाब करना। लोग कहेंगे कि ये टोपी लगाकर, ये तस्बीह लेकर, ये दाढ़ी बड़ी रख कर के, ये बाल बड़े रखकर आखिर क्यों आ जाता है हर 5 साल में? कुछ तो आपसे मोहब्बत है, कुछ तो आपसे लगाव है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहाँ पर करमावा की धरती का एक ऐसा भी मेरा प्रधान है जिसे यूनुस खां कहते हैं। इसी इलाके का जो पूर्व प्रधान सुब्राती है, ये जो मौजूदा है, ये सारे के सारे अजमेर के दीवाने हैं और ये मेरे मुरीदीन में से हैं। उन मुरीदों की और उन आम जनता की रखवाली अगर किसी ने की है, कैद खाने में शेर रहा है मगर दहाड़ता रहा है कि मैं भले कैद खाने में हूँ मगर मैंने अपने सपूत को भेजा है। नौतरवा की धरती पर भाईचारा रहेगी, मानवता रहेगी, फसाद नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम में मानवता ही मानवता रहेगा। हमें मानवता चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए। अगर ये सारी चीजें चाहिए तो तुम्हें अमरमणि के जियाले अमरमणि त्रिपाठी को मजबूत करना होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और अमरमणि के मिशन हिंदू मुस्लिम एकता पाएंगे। क्यों अब आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आपका रहनुमा, आपका बेटा, आपका भाई, हमारे विधायक अमरमणि त्रिपाठी आपके बीच में आ चुके हैं। आप उनकी बातों को सुने और बात फरमाएं। माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी। मोहनापुर ढाले पर उपस्थित हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मंच पर मंचासीन हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी आदरणीय वक्तागण, मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जिलानी साहब का कि बहुत ही अच्छी तकरीर अभी आपने जनता को संबोधित की। आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी और इन मंचों के माध्यम से हम अथवा हमारे साथ खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति विभाजन की बात नहीं करता। हम एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे इसकी बात करते हैं। हम काम भी वही करते हैं। साथियों, ये मोहनापुर में उपस्थित सभी दूर दूर से चल करके आए साथियों, बाजार करने आए लोगों, हमें आपका आशीर्वाद और प्यार हरदम बहुत मिला है। हम आपके ताज़िंदगी आभारी रहेंगे। अरे हम तो जेल में बंद थे, ये मोहनापुर के लोगों ने हमको जिता करके विधानसभा भेजा। जिंदगी भी मैं आपके पीछे लगा दूं वो भी कम पड़ेगी, ये कहना चाहता हूं। साथियों, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से मैं विधायक हुआ तो जो मोहनापुर और इलाके के लोगों ने कहा अमरमणि त्रिपाठी वैसे किया। चाहे किसी भी सड़क को आप ले लीजिए, इससे पहले भी मंच लगा था, आपका अपार जन समर्थन तब भी था, अब भी है, कल भी रहेगा। इस बात का विश्वास आपके इस बेटे और कहना चाहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी
रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रहना। साथियों, आपके सामने है कि अमन मणि त्रिपाठी ने 5 साल क्या किया। कोई चौराहा, कोई गांव, अगर अमन मणि त्रिपाठी खड़ा होता है तो मंच के माध्यम से आपसे वार्तालाप के क्रम में 10 काम कम से कम बता देता हूं कि पिछले 5 वर्षों में हमने ये किया। अन्य दल के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मंचों के माध्यम से विकास की बात नहीं करते, सांप्रदायिक सौहार्द की बात नहीं करते, आपके हक और हकूक की बात नहीं करते। वो अमन को, आपके नेता अमर मणि त्रिपाठी को गाली दे सकते हैं, देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं किया। 2 बेर विधायक, 1 बेर सांसद, एक सज्जन रहे। पानी क्यों लगता था, अब तो हम नाली बनवा रहे हैं, इस पे नाली बनने जा रही है और ठीक होने जा रही है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको गड्ढा मुक्त, कीचड़ मुक्त, बिजली युक्त नौतनवा देंगे और 5 साल में हमने अपने वादे को पूरा करके दिखाया। हमको जंगल विभाग से लड़के यहाँ होंगे प्रधान सिंह थरौली के, यहाँ होंगे प्रधान आदरणीय सुब्राती भाई हमारे, हम लोग गए थे डीएफओ से झगड़ा करके एनओसी लेके आए कि सड़क को हमको इंटरलॉकिंग करना है, एनओसी दे दो। आपके आशीर्वाद से जिस दिन दी दूंगा पहला काम यहाँ से लेके थरौली तक इंटरलॉकिंग कर दूंगा। ये काम के बारे में चर्चा अन्य लोग नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उनको केवल विरोध की, प्रतिस्पर्धा की राजनीति करने आती है, बदले की राजनीति करने आती है। हमने आपके हक और हकूक की बात की, आपके सम्मान। मणि त्रिपाठी दावे से इस बात को कह सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो उसके सर को झुकने देने का काम नहीं किया, वो 5 साल फक्र से अपने सर को हमने प्रतिस्पर्धा की राजनीति नहीं करनी है, हमने फिरका प्रस्ती की राजनीति नहीं करनी है, हमने जात और धर्म की राजनीति नहीं करनी है। हमें किसी का काम, हम चौराहे पे बैठते हैं, आप सब लोग मौजूद हो और उसके गवाह हो। कभी अमन मणि त्रिपाठी ने किसी से पूछा तुम किस जात के हो, तुम क्यों आए हो? और आपको भी पता है ये सज्जन जो अन्य दलों से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने हर दम जब भी आप इनके दरवाजे पे गए, जब ये विधायक और सांसद पदों पर रहे, तो जात और धर्म पूछ के, जात और धर्म को गाली दे के आपको भगाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अकलियत के भाई हमारे मौजूद है यहाँ पे, ये अकलियत के रहनुमा बनते हैं, कहते हैं अखिलेश यादव को वोट दे देना और मुसलमानों का संरक्षण करेंगे अखिलेश यादव। अरे अखिलेश यादव की सरकार थी, तुम विधायक थे और ग्राम सभा से परेला में रमजान के दिन नमाज अदा की जा रही थी, तुम्हारे गुंडों ने घुस करके कुरान फाड़ करके रमजान और रोजा रहने वाले हमारे मुसलमान भाइयों को हाथ खींच के बाहर निकाल दिया ईदगाह से और पुलिस पकड़ के बंद कर देने का काम समौली तुम्हारे इशारों पर हुआ। ये फिरका प्रस्ती नहीं थी तो क्या था? ये एक मुसलमान भाई हमारा जानता है कि अमन मणि त्रिपाठी है, तो आज थाना अध्यक्ष की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को घुमेर के देख ले। और आपका भाई अमन मणि त्रिपाठी को माकूल जवाब देने आता है, दे के दिखाने का दिखा देने का काम आपके बीच में होगा साथियों। क्यों? मौलाना साहब अभी बोल रहे थे, हजरत अभी बोल रहे थे, 15 साल मेरी उम्र थी,
जब हमारे माँ बाप जेल चले गए, आज 31 साल, 15 साल के लड़के को आपके बीच भेजने का काम अमरमणि त्रिपाठी जी ने किया था। और जब हमने पूछा कि क्यों मैं नौतनवा जाऊं, 15 साल उम्र थी, समझ कम थी, तो उन्होंने कहा ये नौजवान साथी तुम्हारे बड़े भाई की तरह तुम्हारा संरक्षण करेंगे। ये पिता बन करके तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारा संरक्षण करने का काम करेंगे। और ये माताएं बहनों ने जब अमरमणि त्रिपाठी को अपने माँ बाप की कमी खली है तो अपने आंचल से अमन का आंसू पोंछने का काम किया है माताओं ने, बहनों। हम आपको बनाए हैं, हमें तो बोलने भी मंच से नहीं आता था। अब 15 साल का लड़का कुर्ता पैजामा नहीं पहनता है, टी शर्ट पहन के घूमते थे। कुर्ता पहनना आपने सिखाया है, पैजामा पहनना आपने सिखाया है, भाषण देना आपने सिखाया है। आपका सिखाया गलत हो सकता है। साथियों, क्षमा चाहूंगा, आसान हो रही है इसलिए 2 मिनट हो गया। 2 मिनट और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आगे सुनौली की 5 बजे सभा है, वहां भी जाना है। कि साथियों, श्रीनगर का पुल हो अमन ने बनवाया, कोई मतलब कोई मदरसा यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसको अमरमणि त्रिपाठी ने भवन निर्माण के लिए अपने भाई से पैसा देने का काम किया। लेकिन ये सब इसलिए है कि जब कुर्ता पहनना आपने सिखाया, भाषण देना आपने सिखाया, काम करना भी आपने सिखाया है। और आपका बताया किया है अमरमणि त्रिपाठी ने, आपका बताया करता रहूंगा जिंदगी भर। आरोप लगाने वालों, कान खोल करके सुन लो, अमन के साथ उनका परिवार खड़ा है। अमन के साथ उसका परिवार खड़ा है, जिसने उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और आरोप लगाते हो तो तुम अमन पर नहीं लगाते हो। अमन की परवरिश करने वाले ये नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के लोग हमारे सभी लोगों के ऊपर लगाते हो, जो आने वाली 3 तारीख को तुमको जवाब देने जा रहे हैं। मेरा पूरा मानना है, आपका विश्वास है, आप इस जन समर्थन को देख के
आपके अत्यंत भारी ऊर्जा को, उत्साह को देख के मुझे पूरा भरोसा है कि आपका एक वोट आने वाली 3 तारीख को बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के चुनाव निशान हाथी पर जो ऊपर से पहला बटन है उस पर पड़ेगा। अपने बेटे को जिता देना, अपने लड़के को जिता देना, जिसको तुमने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसको फिर जिता देना। अमन जीतता है तो इस चौराहे का एक नौजवान, एक पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें विधायक हो जाती है। जो आप चाहते हो वो रहेगा। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां।